कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे अपनी अपनी फैमिली के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे होंगे। हम भी आपके अपने ही हैं, हमसे भी प्यार मोहब्बत दिखाते जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो बड़ी एक दिलचस्प है। एक ऐसे एक्टर के बारे में बता देने जा रहा हूँ जो बॉलीवुड के सुपरस्टार थे कि जिन्होंने पर्दे के ऊपर उस हीरोइन के साथ रोमांस भी किया और फिर चंद सालों के बाद उसके बाप का भी करैक्टर निभाया। शम्मी कपूर आप जानते होंगे कि एनर्जी के बेताज बादशाह थे और जब स्क्रीन के ऊपर आते थे तो वो खुद नहीं थरथराते थे बल्कि पूरी स्क्रीन थरथराती थी और पूरा सिनेमा थरथराता था, ऑडियंस पूरी थरथराती थी। और इसी एनर्जी को किसने कैच किया था तो वो मोहम्मद रफ़ी साहब ही थे कि जिन्होंने उनकी एनर्जी को कैच किया। और जब तक मोहम्मद रफ़ी साहब रहे और जब तक शम्मी कपूर का स्टारडम रहा तो शम्मी कपूर ने मोहम्मद रफ़ी साहब के अलावा किसी आवाज़ को अपने साथ नहीं जुड़ने दिया, किसी आवाज़ को पसंद नहीं किया। जंगली फिल्म आपने देखी होगी कि जिसमें याहू बड़ा मशहूर हुआ था शम्मी कपूर जी का, और उसके बाद बेशुमार फिल्में। शम्मी कपूर की स्ट्रगल तो बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की रही है कि स्ट्रगल में उनको बड़ा एक बड़ा टफ टाइम मिला है। हालांकि पृथ्वीराज कपूर जी भी थे, राज कपूर जी भी थे, लेकिन उसके बावजूद शम्मी कपूर को जो उन्होंने मेहनत की है वो काबिल तहसीन है। फिर मेहनत करने के बाद जैसे वो हीरो बने और फिर एक लंबे अरसे तक अपने स्टार्टअप को कायम रखा, लेकिन फिर उनकी वो जो ख़ानदानी चीज़ें थी उनके साथ जुड़ना शुरू हो गई, उनका वजन बढ़ना शुरू हो गया। उनको बाहर के मुल्क भी भेजा गया ताकि शायद वो अपने वजन को कंट्रोल कर पा रहे, लेकिन वो मज़ीद वजन गेन करके आगे मज़ीद मोटे होकर आगे तो उनकी जो वो हीरो वाली लुक थी वो बिल्कुल ख़त्म हो रही थी, बल्कि ख़त्म हो चुकी थी। फिर जब जंगली फिल्म का आपने शम्मी कपूर तो देखा होगा, फिर आपने ज़मीर फिल्म का भी शम्मी कपूर देखा होगा। जंगली फिल्म में देखें कि कैसे एक उबाला नौजवान भागता दौड़ता नाचता कूदता उछलता गाता हुआ नजर आता है, लेकिन ज़मीर फिल्म में देखें हीरोइन वही है। जंगली सायरा बानो के साथ भी उन्होंने रोमांस किया है और फिर उसके बाद ज़मीर फिल्म में सायरा बानो के बाप का जो था वो किरदार भी उन्होंने अदा किया था। और जब ये कैरेक्टर शम्मी कपूर जी को दिया गया और कहा गया कि आपने ये कैरेक्टर प्ले करना है तो शम्मी कपूर जी बड़े थोड़े से परेशान हो गए और थोड़े से इस फैसले को लेने के लिए चाह भी रहे थे कि मैं फैसला लूँ कि ना लूँ। जिस हीरोइन के साथ सायरा बानो के साथ मैं रोमांस करता रहूँगा उसके बाप का किरदार निभाऊंगा। तो फिर उनकी जो दूसरी बीवी थी नैनीता कपूर, उन्होंने कहा कि जी आपको एक कैरेक्टर ले लेना चाहिए, कर लेना चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है काम तो आपने करना है। फिर वजन बढ़ गया है तो अब वापस वजन कम तो नहीं हो सकता, एज वापस तो नहीं जा सकती, तो आप ऐसा करें इस कैरेक्टर को कबूल कर लें और आगे जो अपनी एक्टिंग का सफ़र है वो जारी रखे। तो फिर शम्मी कपूर जी ने इस फैसले को मान लिया और ज़मीर में भी उनकी एक्टिंग काफ़ी रही। उस ज़मीर में आप देख सकते हैं कि जंगली और ज़मीर की जो फिल्म थी इनका तो कम ही अरसा है, लेकिन शम्मी कपूर तब क्या थे और फिर बाद में क्या हो गए और फिर उनका वजन बढ़ता गया तो अदाकारी से वो दूर होते रहे। बहरहाल जब तक शम्मी कपूर रहे अपने हीरो के लुक में रहे तो उन जैसा कोई खूबसूरत डांसर और उन जैसा खूबसूरत कोई अदाकार दूसरा नहीं था जो उनके पास पटक सकता। लेकिन यही बढ़ती हुई बॉलीवुड की या कोई भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की होती है कि ढलती उम्र के साथ एक ढलता एक करैक्टर भी मिलने शुरू हो जाते हैं। सायरा बानो के साथ रोमांस किया, फिर सारो बानो के जो पिता है उनका किरदार निभाया। आपसे मुलाकात करूंगा मैं अगली वीडियो में मज़ीद किसी दिलचस्प मालूमात के साथ, मज़ीद किसी दिलचस्प हिस्से के साथ। इजाज़त।